रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ के ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशन जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर से कॉरपोरेशन के अंदर, उनकी एक अमलगम है जिसकी सरबराही हमारे प्रेसिडेंट सदर मोहतरम जनाब वजाहत हुसैन दुरानी साहब कर रहे हैं। इस एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के 52 ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो इसके साथ मुंसलिक है। उनके जो भी मामलात है आए रोज उन मामलात के हवाले से सरकार के सामने हमारे प्रेसिडेंट साहब प्रेस स्टेटमेंट्स के जरिए से, मेमोरेंडम्स के जरिए से सरकार को आगाही दिलाते हैं और सरकार से जो कुछ भी इसमें मुमकिन हो सकता है तो सरकार से उस हवाले से जवाब तलब किया जाता है। बहरहाल आज हम जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी वजाहत हुसैन दुरानी साहब की सदारत में चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से मिले। मामलात के हवाले से बात हुई, मुतालबात के हवाले से बात हुई, उन्होंने क्या कहा, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का क्या मौक़िफ़ था, इस हवाले से हमारे सदर मोहतरम जनाब वजाहत हुसैन दुरानी साहब बात करेंगे। जनाब वजाहत हुसैन दुरानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप सबका शुक्रिया आने के लिए। असल में हमने आज उमर अब्दुल्ला साहब से मीटिंग की है, एक डेलीगेशन है जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर पर मुश्तमिल था। हमने उमर अब्दुल्ला साहब को एक तो 33 डिमांड पर मुश्तमिल अपना एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें बिलखुसूसन हमने जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, सीजनल्स, ITI वर्कर, जितनी भी कैटेगरीज ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉयज, बिलखुसूस 61,000 जो डेली वेजर्स यहाँ पे बहुत मुद्दतों से अपनी रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिन्होंने बहुत सख्त हालात में काम करके सरकार को उस वक्त जिंदा रखा जम्मू कश्मीर में। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हमने उस हवाले से उमर अब्दुल्ला साहब से बात की, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से। हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में जो तफावत है, जो लद्दाख में, दिल्ली में, बाकी जगहों पे जो मिनिमम वेजेस मिलता है और जो मिनिमम वेजेस जम्मू कश्मीर में मिलता है, उसके बारे में उनसे बात की हमने। जो हमारे बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो JKSRTC हो, चाहे वो दीगर कॉर्पोरेशन हो, इरिगेशन हो, PHE हो, जितने भी महकमे जाते हैं उनके जो मसाले, उनकी तफसीलन हमने उसमें बात की है। लेकिन अब यह है कि हम जब सरकार के सामने अपने मसाइल लेकर जाते हैं तो मुझे लगता है सरकार को पहले तो पता ही है, लेकिन हमें लगता है कि हमें एक सोल्यूशन लेकर जाना चाहिए। तो हम आज कुछ मसलों को लेकर सरकार के पास सोल्यूशन लेकर गए। जैसे कि इस वक्त जो हमारे डेली वेजर्स हैं, इनकी जो पॉलिसीज बनी थी प्रीवियसली, जब उमर साहब की सरकार थी, उस वक्त एक सब कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद में जो कोalition गवर्नमेंट थी PDP और BJP की, उन्होंने SRO 520 बनाया था। फिर जब एब्रोगेशन हो गया और UT बन गई, उन्होंने उन सब चीजों को स्क्रैप कर दिया, उनको उन्होंने खत्म कर दिया। आज सबसे पहले हमने उमर साहब से कहा कि आप एक कैबिनेट सब कमेटी बनाए, वो एक रोड मैप बनाए कि हम कंसोलिडेटेड उनको डेली वेज उनको रेगुलराइज जो करेंगे उसके लिए क्या पॉलिसी होगी। क्योंकि देखिए इस दौरान बहुत सारे लोग हैं जो उम्र की हद उन्होंने पार कर ली, वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, कुछ लोग मर गए हैं, उनकी फैमिलीज का क्या है जो उन्होंने 20 साल, 25 साल, 15 साल इस रियासत को दिए हैं, सरकारी महकमे में दिए हैं। तो इसलिए जरूरी है कि उमर साहब ने उस चीज को अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें वादा किया कि वो कैबिनेट सब कमेटी बनाएंगे। दूसरा, हमने मिनिमम वेजेस एक्ट के हवाले से उनके साथ बात की और उनको हमने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट हमें एट पार मिलना चाहिए। अगर किसी जगह 18,000 है, 27,000 है, यहाँ पे 9,000 क्यों है? काम तो हम भी करते हैं। तो उसमें भी वो एग्री हो गए कि वो इसको कंसिडर करेंगे और उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की बजट जो आने वाला है, जिस पर इस वक्त बात हो रही है, डिस्कशन हो रहे हैं, बजट प्रिपरेशन चल रही है, उसमें प्रोविजन क्रिएट किया जाए ताकि यहाँ पे जो मसाइल है, खासकर डेली वेजरों का, कंसल्टेटिव का, उनकी जो मिनिमम वेजेस को जब अनाउंस करेंगे तो उस वक्त हमें माली मामलात का सामना नहीं करना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि सरकार आने वाले बजट में उसका प्रोविजन क्रिएट करे। उसके लिए भी उमर साहब एग्री हो गए। इसी तरह से हमने उनके साथ बात की है कि जो मुलाजमिन के मसाइल देखे, ना सरकार के पास, ना मंत्रियों के पास, ना उमर साहब के पास हम बार बार जा सकते हैं और ना हमें भी अच्छा लगता है कि बार बार किसी के दरवाजे पे जाना। हमने एक सजेशन दी है कि आप एक हाई लेवल कमेटी बनाए जो मुलाजमिन के मसाइल को लेकर बात करे, वो उनको पर्टिकुलर यही जॉब होना चाहिए। उसमें एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मेंबर होगा या 2 मेंबर होंगे जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम उनके पास अपने मसाइल लेकर जाएंगे, जब सरकार की जरूरत पड़ेगी इंटरवेंशन की तब वही कमेटी रिकमेंड करेगी। उससे यह होगा कि जो आए दिन हम मसाइल को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, आए दिन हम मसाइल को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, तो बेहतर होगा कि सरकार एक ही बार में एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दे, वो देखे, क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट लेवल पे हल होते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है उस पर। कोई मसाइल ऐसे हैं जो सेक्रेटरी लेवल पे हल होंगे, लेकिन हम सारे मसाइल को लेकर
चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, मिनिस्टरों के पास जाते हैं। तो हमने एक सजेशन दी है, उसको भी उमर साहब ने अप्रिशिएट किया। उनके साथ जो बात हुई वो बहुत अच्छे माहौल में हुई। उन्होंने काफी देर तक हमें सुना और हर एक बात गौर से सुनने के बाद उन्होंने हमें एश्योर किया है कि हम सब कमेटी भी बनाएंगे और जो मिनिमम वेज है उसको भी करेंगे। इसी तरह से हमने उनकी नोटिस में लाया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरे अक्रॉस द यूटी जितने भी मसाइल है वो लिखित में हमने उनको दिए हैं। इसी तरह से 10+2 के मसाइल है वो हमने उनको बताया। सीकॉप हमारा एक डिपार्टमेंट है यहाँ, उसको जिसको डिफंक किया गया है। हम चाहते हैं कि सीकॉप को रिवाइव किया जाए और जब तक रिवाइवल होता है तब तक उनको बजट सपोर्ट दिया जाए। इसी तरह JKI है, JK सीमेंट है, R&B है, इन महकमों को जहां मर्ज भी किया गया, कुछ को क्या नाम इसको वाइंड अप किया गया, लेकिन मुलाजमिन के मसाइल वही है, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज वहीं पे है। इसी तरह से हमारे इरिगेशन में जो सीजनल होते हैं उनको कम से कम पूरा 1 साल रखा जाए ताकि उन मजदूरों को भी अपनी मजदूरी मिले। ये सारी चीजें हमने उनके साथ डिस्कस की। या जितने भी बाकी रहबरी खेल है या रहबरी खेल या रहबरी जंगलात है, 7th पे कमीशन, हमने 7th पे कमीशन के हवाले से बात की कि इस वक्त रियासत में 99.99% लोग 7th पे ले रहे हैं, एक्सेप्ट फ्यू कॉर्पोरेशन। JK SRTC जिसने 225 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, लेकिन अभी भी वहां के मुलाजमिन क्या नाम इसका 7th पे से महरूम है। वहां के जो ड्राइवर्स है वो 12-14 सालों से रेगुलराइजेशन के लिए तड़प रहे हैं। ये सारी चीजें हमने उनकी नोटिस में लाई है और उनका अप्रोच पॉजिटिव था। एम्प्लॉयमेंट एक्शन कमेटी क्या नाम इसका कॉन्फिडेंट है कि उमर साहब इस बारे में जरूर कोई पॉजिटिव अप्रोच अपनाएंगे और मुलाजिमिन के मसाइल को लेकर एक रोड मैप बनाएंगे, जैसा कि उन्होंने हमारे साथ वादा किया आज में। तो इस हवाले से आपको यहाँ बुलाया है कि हम ताकि आवाम तक, अपने मुलाजमिन तक ये बात पहुंचाए कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी अपनी साबिका रिवायत के मुताबिक आपके मसाइल को, आपके ऊपर जो भी मसाइल है, जो भी मसाइल है, जिन मुश्किलात का आप सामना कर रहे हैं, उनको लेकर हमने उमर अब्दुल्ला साहब से बात की। वो चाहे DA हो 3% जो अभी भी रिलीज नहीं हो रहा है, वो चाहे GP फंड का रिलीज ना होना हो, CP फंड का रिलीज ना होना हो, या रिटायर बेनिफिट्स, या इसी तरह से कुछ ऐसे टर्मिनेशन केसेस, सस्पेंशन केसेस ऐसे हैं कि जिनको मतलब दे हैव नॉट बीन हर्ड। तो हमने गुजारिश की है एटलीस्ट उन केसेस को रिवाइव किया जाए जहां ऑफिसर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ऑफिशियल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली टू बी हर्ड, तो दैट दोज केसेस आर रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड, ताकि उनको जो जस्टिस है उसको टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। इसी तरह से हमारे सस्पेंशन केसेस है जो रिव्यू कमेटी है चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में, 2.5-3 साल से वो अभी तक उनको अपना रिन्वेस्टिगेट करते हैं ना, उनके खिलाफ चार्जेस करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई गिल्टी है उसको आप एग्जिट डोर दिखाओ, अगर वो बेगुनाह है तो उसको तड़पाओ मत। तो ये सारी चीजें हमने आज उमर अब्दुल्ला साहब की नोटिस में लाई है और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जैसे 2014 में भी उन्होंने काफी काम किए थे, तो इसी तरह से हमने उनके नोटिस में लाया है कि मंथली बहुत सारे महकमे यहाँ पे है, बहुत सारे महकमे जाते हैं जहां डिलीवरी को, कैजुअल लेबर को मंथली सैलरी नहीं मिलती। एक तो सैलरी कम है वो अपनी जगह है, लेकिन वो भी मंथली नहीं मिलती है। उनकी निशानदेही हमने की है, वो चाहे कैंपा हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, या टूरिज्म हो, सेरिकल्चर है, इसी तरह से एक्स्ट्राटोलॉजी है, वो जितने भी महकमे जात है उन सब में जो डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स काम करते हैं उनके वेजेस जो है 9,000 तो है ही, लेकिन मिल ही नहीं रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने के बाद दे रहे हैं। उसमें भी हमने उनमें उसको लिखित में दिया कि उनकी वेजेस जो है वो टाइम पे किया जाए। इसी तरह से हमारे डेलीवेजर्स के अर्नड वेजेस जो है वो म्युनिसिपैलिटी के पास है, उनको ऑर्डर भी मिला है, सरकार ने भी दिया है, कोर्ट ने भी दिया है, लेकिन अभी तक वो वेजेस भी रेगुलर रिलीज नहीं हो रहे। तो हमने उमर साहब की नोटिस में लाया है कि जो ओल्ड पेंशन, रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन, क्योंकि उन्होंने खुद भी ट्वीट किया था इस बारे में, उन्होंने वादा भी किया है अपने मैनिफेस्टो में कि जो पुराना तर्ज पेंशन है, जैसे हिमाचल में हुआ, जैसे राजस्थान में हुआ, कि जम्मू कश्मीर में भी जो ओल्ड पेंशन है उसको रेस्टोर किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स का मसला है, अब मैं आपके सामने कितने मसाइल रखूं, हमने इन सारे मसलों को ब्लैक एंड व्हाइट में चीफ मिनिस्टर साहब को दिया है, कॉपी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी की है, हमने गवर्नर साहब को भी भेजा था। हम जम्मू के मसाइल, कश्मीर के मसाइल, जितने भी मुलाजिम के मसाइल आज हमने उमर साहब के सामने रखे, लिखित में रखे, थोड़ा डिस्कशन भी हुआ और हमें कुछ एश्योरेंस भी मिली है, जिसमें सब कमेटी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस है। मसले हल होंगे, कल 11 फिर पैदा होंगे। ट्रेड यूनियन एक ऐसी चीज है जो पिछले 100 सैकड़ों